आज की ये खबर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, क्योंकि जो डेटा सामने निकल के आया है इसे देख करके सभी हैरान हैं। आज की मेन खबर को जानने से पहले आप इस बात को समझिए कि भारत इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट के मामले में एक बड़ा कंट्री माना जाता है। आज भारत दुनिया के करीब 25 देशों में इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है, और ये कोई छोटे मोटे देश नहीं बल्कि इटली, यूएई, यूके, यूएस, जर्मनी जैसे कई और बड़े कंट्रीज हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत के अंदर बनने वाले सभी इंजीनियरिंग गुड्स का जो रॉ मटेरियल है, भारत उसके लिए आज करीब 70 देशों पर निर्भर है। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी तो हमारी क्रूड ऑयल को भी लेकर के नहीं है जितनी ज्यादा इन इंजीनियरिंग गुड्स के रॉ मटेरियल की है। और अब भारत इसी डिपेंडेंसी को एक झटके में खत्म करने जा रहा है, जिसके बाद इन 70 देशों में से कई देश भारत से नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम अपने क्रूड ऑयल की इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार रिन्यूएबल एनर्जियों और अलग अलग एनर्जी सेक्टर में काम करना शुरू कर चुके हैं, तो हम इंजीनियरिंग गुड्स के रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स को आखिर क्यों नहीं रोकेंगे। जहाँ पे काफी बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहाँ पर भारतीय कंपनी JSW स्टील ने एक बड़े ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया है विद द जापानीज कंपनी JFE के साथ में। JFE आज के समय में जापान की एक बड़ी स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी मानी जाती है, जिसके साथ में हुए इस ज्वाइंट वेंचर की मदद से अब भारत के अंदर CRGO स्टील का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर किया जाएगा। और यही वो स्पेशल स्टील है जिसके बेसिस पर आज भारत के अंदर अलग अलग इंजीनियरिंग गुड्स को बनाया जाता है। CRGO स्टील का इस्तेमाल करते हुए खासकर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर और मल्टीपल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और इसी स्पेशल स्टील के लिए भारत आज 70 देशों पर निर्भर है। और ये कोई पुराना डेटा नहीं है। वुजा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 12 मई 2023 तक 70 देशों से इस स्टील को इंपोर्ट किया है। और आज के समय में CRGO स्टील का जो मार्केट है वो करीब $29.28 बिलियन का है, और 2023 का खत्म होते होते करीब $30.70 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच हो रही है, और ऐसे में पावरफुल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो मोटर्स हो, जनरेटर्स हो या फिर अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और अगर इसका रॉ मटेरियल हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा तो हम अलग अलग इक्विपमेंट्स को भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल भारतीय कंपनी और जापानीज कंपनी के इस ज्वाइंट वेंचर को 22 मई को ही फाइनलाइज कर दिया गया था, लेकिन कुछ पेपर वर्क बचे थे जो अब कंप्लीट किए गए हैं। और इस ज्वाइंट वेंचर की खासियत ये है कि दोनों ही कंपनियों के पास 50-50% इस ज्वाइंट वेंचर की हिस्सेदारी रहेगी। यानी कि जो सिचुएशन हमने वंदे भारत ट्रेन सेट के कॉन्ट्रैक्ट में देखी थी रशियन कंपनी ट्रांसमे होल्डिंग और भारतीय कंपनी RVNL के बीच की, वो यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोनों कंपनियों को बराबर हिस्सेदारी सौंपी गई है, और अब दोनों ही कंपनियां मिलकर के भारत में एक नई फैसिलिटी सेटअप करेंगी, जहां पर इसी स्पेशल स्टील को प्रोड्यूस करने का काम किया जाएगा, जिसके बाद हमारा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको भी इंपोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दोनों ही कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।